अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिगर के बारे में। वो खामोश ऑर्गन जो बोलता नहीं है, यानी अगर वो ख़राब हो जाए तो डायरेक्टली आपको पता नहीं लगेगा कि जिगर ख़राब हो चुका है, लेकिन पूरे जिस्म को वो मुतासिर ज़रूर कर देता है। थकन, मुंह की कड़वाहट, पेट का भारीपन, चेहरे पर दाने या बदहज़मी, ये तमाम अक्सर जिगर की कमज़ोरी की अलामत होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लीवर प्रॉब्लम्स और एक्यूप्रेशर से हम उनका घर बैठे किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीवर के आम प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो फैटी लीवर, जो कि हमारे सोसाइटी का एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, लीवर इन्फ्लेमेशन, यानी कि अगर आपके जिगर में सोज आ चुकी है, लीवर फेलियर, लीवर फाइब्रोसिस, यानी कि अगर आपका जिगर सख्त हो चुका है, लीवर कैंसर, अगर आपके जिगर में कोई टॉक्सिन्स भर चुके हैं, ठीक है, लीवर साइरोसिस, यानी कि जिगर आपका सिकुड़ चुका है, यरकान, जिगर का भर जाना, या जो भी जिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो। उसके अलावा जिगर की वजह से, जिगर की ख़राबी की वजह से और बहुत से मसाइल जुड़े होते हैं। जिगर ख़राब हो तो और बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसा कि इंडाइजेशन, खाना खाने में आपको प्रॉब्लम है, हज़म नहीं होता है, ये भी जिगर की ख़राबी की वजह से होता है। स्किन प्रॉब्लम्स, हम समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, हमारी स्किन पे पिंपल क्यों बन रहे हैं, हमारी स्किन डैमेज क्यों हो रही है, तो वो सारे का सारा मसला जो होता है वो हमारे लीवर की वजह से होता है। उसके अलावा मुस्तकिल थका रहना, आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। नाखूनों पे अगर आपके ब्रिटल लाइंस हैं, यानी कि आपके जो नाखून हैं वो शाइनी नहीं रहे हैं, उनके ऊपर लाइंस पड़ चुकी हैं, ठीक है, और उनकी शाइन ख़त्म हो चुकी है। स्कैंटी पीरियड्स हैं, यानी कि आपके जो पीरियड्स का फ़्लो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके अलावा आइज़ की अगर आपकी रोशनी ख़त्म हो रही है, आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी डेफिनेटली हमारे जिगर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हम इन मसाइल की वजूहात को जानते हैं। तो ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करना, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा मीठा खाना, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन है, स्ट्रेस एंड एनजाइटी है, पानी कम पीना और देर से सोना इसमें शामिल है। जिगर का ताल्लुक बेसिकली खून की सफाई से है। तो जब हम सही एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं, उस पर ट्रीटमेंट देते हैं, तो जिगर ठीक से खून साफ़ करता है और जिगर का जो कुदरती निज़ाम होता है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो लीवर है और हमारा गोल ब्लैडर है, यानी कि जिगर और पित्ता, ये दोनों पैरेलल ऑर्गन्स हैं। अगर हम एक ऑर्गन पर ट्रीटमेंट देंगे तो दूसरे ऑर्गन पे भी हम डेफिनेटली ट्रीटमेंट देंगे। अगर आपके पित्ते में पथरी भी है तो भी आप लीवर और गोल ब्लैडर दोनों पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देंगे। अब करना क्या है, हम सबसे पहले गोल ब्लैडर की और लीवर की लोकेशन देख लेते हैं। हाथ को आपने हथेली को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा चेस्ट एरिया, मिडल वाला जो है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आपको लोकेशन बताती चलूँ, ये हमारा लीवर है और ये हमारा गोल ब्लैडर है। आपने यहाँ पे अपने हाथ के अंगूठे से प्रेशर दे लें लीवर और गोल ब्लैडर के एरिया पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, आप ऑयल लेके मसाज भी कर सकते हैं। थर्डली, कोई अगर आपके पास टूल है तो टूल की मदद से भी आप प्रेशर दे सकते हैं। अब आपने करना क्या है, क्लस्टर मैग्नेट को अपने लीवर वाले एरिया पे भी और गोल ब्लैडर वाले एरिया पे भी अप्लाई करना है। तो ये मेरे पास क्लस्टर मैग्नेट्स पड़े हुए हैं, इनको मैं एक को अपने लीवर वाले एरिया पे अप्लाई कर लूँगी और एक को मैं अपने गोल ब्लैडर वाले एरिया पे अप्लाई कर लूँगी। 6 से 8 घंटे के लिए आप इनको अप्लाई करें। बेहतर है कि आप रात के वक्त इनको अप्लाई करें और दिन के वक्त आप इनको रिमूव कर दें। दोस्तों, जो कुदरती इलाज होता है वो वक्त ज़रूर लेता है, लेकिन वो बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है। सो आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन इस्तेमाल करेंगे अगले दिन आपकी पथरी ख़त्म हो जाएगी, आपके लीवर के मसाइल ठीक हो जाएंगे। नहीं, कम से कम 6 महीने 3 महीने आप इनको यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूसली बगैर मेडिसिन के आपका ये इलाज होगा घर बैठे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।